गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों, आपको मेरे YouTube चैनल वन डे एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। आज आपको माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा में आप लोगों को 2 अंक का प्रश्न ग्रांटेड रूप से आज आप लोग को बनाने आ जाएगा आज के इस टॉपिक से। पिछले वीडियो में मैं आपको भाग एल्गोरिथ्म विधि का चर्चा किया था, भाग एल्गोरिथ्म के बारे में बताया था। आज हम लोग जो मैट्रिक की परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, उसको आज हम लोग उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे और उस पर आज हम लोग प्रश्न को बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, जो प्रश्न आता है विद्यार्थियों, वह आता है भाग एल्गोरिथ्म विधि। एक और इसका नाम दे देता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। ये 2 शब्द देता है, भाग एल्गोरिथ्म विधि और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आप लोगों को इन दोनों बात को एक ही जानना है और दोनों एक ही होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और भाग एल्गोरिथ्म दोनों एक ही बात है। तो आपके परीक्षा में भाग एल्गोरिथ्म विधि से मौसा ज्ञात करने के लिए आपको 2 अंक का प्रश्न आता ही आता है। और हर परीक्षा में आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, 2022 का एग्जाम का पेपर देख सकते हैं कि आपको 2 अंक का प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग एल्गोरिथ्म विधि से 2 संख्याएं दे देगा। जैसे मान लिया जाता है कि 135 तथा 225 का मौसा ज्ञात करें, और इसको आपको ज्ञात करना है। और आपको इससे इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको 2 अंक मैट्रिक की परीक्षा में ग्रांटेड रूप से मिल जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को इस प्रश्न को हम इतनी मैजिकली तरीका से आपको बताऊंगा कि ताकि आप एकदम बिना किसी गलती का 0% गलती की किए संभावना बिना आप इस प्रश्न को बनाएंगे और बनाकर 2 अंक अपने मैट्रिक की परीक्षा में अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो आप पिछले वर्ग में मौसा ज्ञात करना जानते थे भाग विधि से मौसा जो आप ज्ञात करते थे, उस विधि से पहले मैं मौसा ज्ञात करूंगा। कितना का? तो 135 का और 225 का। जब 135 और 225 का मौसा भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो एक बार में कटेगा 135, तो बच जाएगा आपको 12 से 3 गया 90। फिर जब इसको आप 135 को यहाँ पर लाएंगे तो 90 से एक बार ही कटेगा, तो बच जाएगा 45। और फिर आप 90 को जब काटेंगे तो 2 बार में 45 कटकर यह महत्तम आपका समाप्त हो जाएगा। और भाग विधि से जो मौसा निकालने का नियम है, उस नियम से आपका आंसर मौसा का आ जाएगा 45। लेकिन आप लोगों को इसमें ये नहीं बनाना है। ये तो बहुत पहले आप लोग जान चुके हैं कि ये मौसा जो है भाग विधि से है, ये नहीं बनाना है। लेकिन इसको हमने क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि आप लोग इस चीज़ को बहुत भली भांति जानते हैं। तो जब जानते हैं, जानने वाले चीज़ों से बिना जानने वाले चीज़ों की तरफ आप जाते हैं तो आसानी होती है। तो मैं पहले जानने वाला आपको बनाया। और देखिए इसको हम कैसे ट्रायंगल फॉर्म में
इसको हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया। ये मेरा अपना विधि है, इसको हमने ट्रायंगल बना दिया, 2 ट्रायंगल हो गया। फिर इसको हमने ट्रायंगल बनाया, आपके पास 3 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, देख पा रहे हैं ट्रायंगल हमने क्यों बनाया। एक ट्रायंगल में भाग एल्गोरिथ्म का जो सूत्र हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें 4 पद होते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। एक ट्रायंगल में आपको चारों मिलेंगे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। फिर दूसरे में भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। फिर तीसरे में भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। अब इसमें तीनों ट्रायंगल में आपको तीनों बात मिल गया। ये रफ वर्क हुआ, इसको हम लोग रफ करेंगे। ये मेरा रफ है, रद्दी कार्य है। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये जो भाग एल्गोरिथम विधि है, इससे ये प्रश्न नहीं बना, अब बनेगा। अब इसको हम लोग परीक्षा में कैसे बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाता है तो हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे कि भाग एल्गोरिथम विधि से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब जब ये भाग एल्गोरिथम आप लिख लिए तो तीनों ट्रायंगल से मान निकालकर उसके पैरेलल में लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहला ट्रायंगल में भाज्य है 225, भाजक है 135, भागफल 1 और शेष आपका 90 है, देख सकते हैं। फिर दूसरे ट्रायंगल में भाज्य आपका है 135, भाजक है 90, भागफल है 1 और शेष है 45। फिर तीसरे ट्रायंगल में भाज्य है 90, भाजक है 45, भागफल है 2 और शेषफल हो गया 0। जहाँ पे शेषफल आता है 0, यह शेषफल जब आपका 0 आ जाता है तो वहाँ से जो आपका भाजक होता है वही आपका मौसा होता है और आपका मौसा 45 आ गया। तो यह क्वेश्चन ये रफ है, इसको बनाने के बाद इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस विधि से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बहुत से बच्चे चूँकि आप लर्निंग पॉइंट में होते हैं तो जब आप पढ़ते हैं तो आपकी गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं उस रास्ते से चलना चाहता हूँ जिस रास्ते में गलतियां कम हो। तो इस रास्ते से जब इस विधि से आप मौसा ज्ञात कर लेंगे तो आपका गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, यानी गलती होने की संभावना 0% हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप चाहे तो जो बातें हमने लिखा है इनको अपने इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसको मैं एक क्वेश्चन आपको भाग एल्गोरिथम विधि से बनाया। आइए फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को हम इसी विधि से बना कर दिखाता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए फिर आपको हम एक क्वेश्चन और बताते हैं जिससे कि आप लोगों को मेथड और क्लियर हो जाए। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन किसी किताब से नहीं लेता हूँ, मैं आपके ऐसे ही मन से, चूँकि मैं NCERT का जो भी प्रॉब्लम होगा और भी बहुत से बुक्स का प्रॉब्लम आप लोगों को हम बनाएंगे जो आप लोगों को कम मिलता है। लेकिन आइए अब एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं। मान लिया जाता है कि आपके एग्जामिनेशन में लिख दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 45 तथा
250 का मौसम ज्ञात करें। मैंने इसी तरह दो संख्या ले लिया, 45 और 250। सबसे पहले मैं जो विधि जानता हूं, भाग विधि, उससे मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो 45 दूना के 90, फिर 90 दूना का 180, और फिर 4 5, यानी 5 मरतबे ये कटेगा। 5 5 25 के 5, हाथ में 2, और 5 चौका 20 और 2 22, तो बच जाएगा मेरा 25। यहाँ से ये कट गया। फिर हम 45 को उतारेंगे, फिर 45 से कम एक मरतबे 25 कटेगा, फिर आपका 20 बच जाएगा। फिर 25 को यहाँ लाएंगे, फिर एक मरतबे आपका 20 कटेगा, 5 बचेगा। फिर से आपको इसमें क्या कहते हैं, 20 को लाएंगे, फिर 4 मरतबा में ये 20 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भाग विधि आप पढ़ते हैं, उस भाग विधि के अनुसार इसका मौसम और 5 इसका आंसर है। चूंकि मैं पहले ही आपको बता दिया कि यह हमारा विधि नहीं है, ये मैं पहले से जानते हैं आप लोग, इसलिए इसको मैं ट्रायंगल फॉर्म दूंगा। इस ट्रायंगल फॉर्म में आप लोगों को बहुत ही आसानी, सुविधाजनक रास्ते से भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका मौसम निकलता है। तो आपको इसको आराम से देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीका से मैंने आपको बताया है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन मैट्रिक में बनाने के लायक नहीं है, यानी ये मैट्रिक में नहीं बनेगा, ये रफ है, इसको हम क्रश कर देंगे। मुझे बनाना कहाँ से है, तो ये हमारा उत्तर हो गया कि चूंकि जब आपके प्रश्न भाग एल्गोरिथम विधि पूछेगा तो भाग एल्गोरिथम विधि लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछेगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये आप बहुत पहले से इस सूत्र का प्रयोग मैंने एल्गोरिथम में इसका चर्चा कर दिया। बस 1 2 3 4 ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल में पांचों पद को, चारों पद जो होते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, उनको आप इसमें सजा दीजिए, आपका काम हो गया। पहला में 250 भाज्य, 45 भाजक, 5 भागफल, 25 शेष। दूसरे में 45 भाजक, 45 भाज्य, 25 भाजक, 1 भागफल, 20 शेष। तीसरे में 25 भाज्य, उसके बाद 20 भाजक, 1 भागफल और 5 शेष। चौथा में 20 भाज्य, 5 भाजक, 4 भागफल और 0 शेष। इस विधि में जब 0 आ जाए शेषफल में, और जो अंतिम भाजक, द लास्ट डिवाइजर, वो आपका जो होगा क्या कहते हैं, मौसम। तो इसका मौसम हो जाएगा आपको 5। तो दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं अपने तरफ से यह इच्छा व्यक्त करता हूं कि आप भाग एल्गोरिथम विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसम निकालने का एक सुंदर सा तरीका आप लोग समझ चुके होंगे। और फिर भी मैं कराऊं कि अगर आप लोगों को इसको अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप इसके हमारे बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरे बोर्ड को दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके और अपने कॉपी में लिख लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को एक दूसरे टॉपिक के साथ, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में पूछेगा, 100% पूछेगा,
अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित हूँगा। तब के लिए थैंक यू।